बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे और तमाम आफात बलियात और मुसीबतों से आपकी हिफाजत फरमाए। मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैमिली फूड कॉर्नर, जहाँ पे मैं आपको मज़े मज़े की ऐसी आसान रेसिपीज़ बनानी सिखाता हूँ जो आप घर में आसानी से बना सकते हैं। आज बनाने जा रहे हैं, कुछ लोग उसको कलरफुल सवैयाँ कहते हैं और कुछ पास्ता सवैयाँ कहते हैं। बहुत मज़े की होती हैं और बिल्कुल आसानी से बन जाती हैं। बच्चे बहुत पसंद करते हैं और बड़े भी बहुत पसंद करते हैं। तो देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह से बनेगी। ये मज़ेदार रेसिपी बनाने के लिए किसी भी कंपनी की कलरफुल सेवइयों का एक पैकेट ले लें और उसमें से एक प्याली सेवइयाँ अलहदा कर लें। एक छोटे से पतीले को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब इसमें पानी डाल के इसको उबालने के लिए रखेंगे। पानी उबलना शुरू हो गया। अब इसमें सेवइयाँ डाल लेते हैं। कोशिश करें कि सारी सेवइयाँ डालें। कोई बर्तन के अंदर अगर लगी रह भी गई हैं तो कोशिश करें रिज़्क ज़ाया ना हो। सारी जो है ना वो सेवइयाँ आपने इसमें डाल लेनी है। अब इसमें एक बड़ा खाने का चम्मच ऑयल जाएगा ताकि सेवइयाँ अपनी शेप में रहें और मैदा ना बिल्कुल बन जाएं इसमें उबलते हुए पानी में जाने के बाद। और ऑयल डाल के इसमें आपने चम्मच हिलाना शुरू कर देना है ताकि सेवइयाँ जो हैं वो इकट्ठी ना हो जाएं और अलहदा अलहदा रहें। दरमियानी आंच पे 4-5 मिनट इसमें हल्का हल्का चम्मच हिलाते रहें और इंतज़ार करें इसके नरम होने का। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़ा ही प्यारा सा बटन है रेड कलर का इस वीडियो के नीचे, उस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको प्रेस कर दें। और साथ बेल का आइकन बना है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले दिनों में जो रेसिपीज़ मैं शेयर करूं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। बहुत शुक्रिया। दरमियानी आंच पे पकते हुए इसको तकरीबन 4-5 मिनट हो गए हैं। अब इसको चेक कर लेते हैं। हाँ जी, ये नरम हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी नरम हो गई हैं। अब इसको इस पतीले में से निकाल लेते हैं और छानने में इसको डाल लेते हैं। गरम गरम सेवइयों को छानने में डालने के बाद अब उस पर जो आम टेम्परेचर मोटर का ठंडा पानी होता है वो पानी उस पर डाल देंगे। एक पतीले में तकरीबन 1 किलो दूध डाल के मैंने उसको चूल्हे पे चढ़ा लिया है। आप 3 पाव दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप डालेंगे इलायची पाउडर। इसमें मेरे पास साबुत इलायची मौजूद है तो मैं उसके 5 दाने खोल के इस दूध में डाल दूँगा। इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 5 बड़े खाने के चम्मच चीनी के। आप हस्बे ज़ायक़ा ले सकते हैं, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद है। और इसके अलावा हम डालेंगे इसमें एक बड़ा खाने का चम्मच साबूदाने का, या साबूदाना जो भी आप उसको कहते हैं। टेस्ट के लिए आप उसकी जगह पे कस्टर्ड शामिल कर सकते हैं। 1 चम्मच कस्टर्ड को थोड़े से अलहदा दूध में मिक्स करके उसको इसी तरह जिस तरह कस्टर्ड पकाते हैं दूध में शामिल कर लें टेस्ट के लिए। लेकिन मैं इसमें अभी साबूदाना इस्तेमाल करूँगा। तो एक बड़ा खाने का चम्मच इसमें साबूदाने का, ये देखें साबूदाना, ये इसमें शामिल कर लेंगे। साबूदाना डालने के बाद तकरीबन 3-4 मिनट इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि साबूदाना जो है वो इसके पैंदे में जाके चिपक ना जाए और अच्छी तरह जो है वो इसमें पक जाए टेस्ट के लिए जो हमने शामिल किया है इसमें। अब इसमें वो सेवइयाँ शामिल कर लेंगे जो हमने छानने में रखी थी। अब उनमें से एक्स्ट्रा पानी निकल चुका है और वो सेवइयाँ दूध में शामिल करके अब इसको मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे जब तक कि दूध जो है वो गाढ़ा नहीं हो जाता। सेवइयों को दरमियानी आंच पे पकाते हुए तकरीबन 7-8 मिनट से ज़्यादा टाइम हो चुका है और दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं, कलर बहुत अच्छा लग रहा है। सेवइयाँ बिल्कुल अपनी शेप में हैं और या उनकी शेप नहीं ख़राब हुई। अब चूल्हे की आंच को कम कर दें। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको थोड़ी देर के लिए पकने दें। ये तकरीबन तैयार हो चुकी हैं और अभी इसको निकाल लेंगे सर्व करने के लिए जिस बर्तन में हमने इसको डालना है।
अल्हम्दुलिल्लाह सवैयाँ हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब चूल्हे को बंद करते हैं और उसको बर्तन में निकालते हैं। सवैयों को हमने बर्तन में निकाल लिया है। अब इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद फ्रिज में रख देंगे ठंडा करने के लिए। आप इसको अपने तरीके से गार्निश कर सकते हैं, पिस्ता लगा सकते हैं, बारीक बारीक काट के बादाम लगा सकते हैं। रात का टाइम काफ़ी है और मेरे पास ये नारियल थोड़ा सा इसकी गिरी अवेलेबल है कि इस पे लगा लिया है। और अब जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो रह गया, और वो सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि इसको टेस्ट किया जाए। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। गरम गरम है अभी। बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सवैयाँ बहुत टेस्टी बनी हैं। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।